नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए, हमारा आज खास कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए संडे सत्संग में स्वागत है। हम आए हैं फिर आपके सामने संडे सत्संग में लेकर के आपको श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। जुड़िए, साथी सब कमेंट कीजिए और सभी साथी को हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमसे पिछले एपिसोड में जुड़े और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिए और आगे भी देते रहेंगे। ऐसा हमको आशा है आप लोगों से कि अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने का काम करेंगे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ये गीता का जो उपदेश दिए पूरे विश्व को, ये ज्ञान का ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए और इसको अपने घर में भी रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्ञान की ग्रंथ है। हमने इसको एक फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को गीता पढ़ के सुनाते हैं और ज्वलंत मुद्दे की बात करते हैं। आज ज्वलंत मुद्दे की कम और भगवत गीता की जो श्लोक है, हमारा जो अध्याय चल रहा है 5वां अध्याय, 4 अध्याय तक हमारा पूरा हो गया है और आगे इसको पढ़ेंगे। तो 5वां अध्याय में भी 10 श्लोक से आज शुरू करेंगे। 9 श्लोक तक पिछले एपिसोड में ख़त्म हो गया। जो इसका अध्याय 1 से शुरू होता है उसमें जो पहला श्लोक है, जो धृतराष्ट्र का पूरी गीता में एक ही श्लोक है, वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः माम का पांडा वाश्चैव किम करवत संजय। मैंने यहाँ से गीता की शुरुआत होती है और वे एक ही गो श्लोक है पूरे गीता में, जो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि हे संजय, धर्मभूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, यही शुरू में ही धृतराष्ट्र जो होते हैं अलग अलग करता है। मेरा पुत्र अलग है, उसका पांडव का, मेरे भाई का पुत्र अलग है। मैंने इस श्लोक से भी इसका संकेत मिलता है कि उसमें अलग की भावना जो है शुरू से कुट कुट कर भरी हुई थी। चलिए, खैर वो बात हम करेंगे किए। अब पिछले एपिसोड में 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय तक हमने आपको सुनाया और आगे 5वां अध्याय का 9वां श्लोक तक सुनाया। आज हमारा शुरू होता है 10वां श्लोक से। जो ये पुस्तक है, हम इसको सबको भी अपने घर में रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि इस गीता को ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत असीमित ज्ञान की जरूरत होती है। हमारे पास तो सीमित ज्ञान है। अब बहुत से हमारे गार्जियन विभाग का इसमें हमको प्रोत्साहन भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है और कुछ इसमें जो त्रुटि हो जाती है उसको सुधारने के लिए हमको मिलते रहता है इसका। तो इसको हम शुरू करते हैं। हमारे साथी कुछ जुड़े हैं और कुछ जुड़े, मैं देखता हूँ कुछ बात अगर कमेंट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। कि सबसे अहम बात है कि श्रीमद् भागवत गीता हमारा कार्यक्रम तभी सफल होगा जब आप लोग इसके सुने और सुन करके अपने जीवन में गीता का उपदेश को माने। उसके साथ ही अपने घर में एक गीता का पुस्तक रखें, छोटा ही हो, और उसको रोज पढ़ें। रोज ना पढ़ सकें तो कम से कम हफ्ता में एक दिन, संडे के संडे। परशुराम जी जुड़ गए हैं, स्वागत है परशुराम यादव जी। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में, हम संडे सत्संग करते हैं हर एक संडे को। कभी कभी छूट भी जाता है। तो इस संडे में जो बिहार की ज्वलंत मुद्दा है, देखिए अब तो जनगणना हो रही है। हमने इसमें पिछले एपिसोड में भी बात रखा था और आगे भी इसको कार्यक्रम जारी रखेंगे। जय माधव, जय यादव, जय श्री कृष्ण। वेरी गुड परशुराम यादव जी, देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा एक खास कार्यक्रम संडे सत्संग, ज्वलंत मुद्दों की बात जवाहर निराला के साथ, श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। ये हमारा कार्यक्रम का नाम है श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए, लेकिन ये गीता तो है सबके लिए। सभी धर्म प्राय
के लिए सभी धर्म वाले के लिए, सभी संप्रदाय वाले के, चाहे वो कबीर पंथ के संप्रदाय मानने वाले हो, चाहे बौद्ध धर्म के मानने वाले हो, चाहे सिख धर्म के मानने वाले हो, चाहे महिम आश्रम के मानने वाले संप्रदाय के लोग, संत महात्मा हो, सबको अपना ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। बहुत सारे अभी हम लोग को जो धरती है, भारत वर्ष की जो भूमि है, वो बहुत ही संत महात्माओं की भूमि ही कहा जाता है, जिसमें गुरु परंपरा से गीता चलते आया है। पहले तो इसका गीता का इतिहास हम लोगों को छिपा कर रखा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोगों को बहुत भ्रमित करने का इतिहासकारों ने, चाहे लेखकों ने जो थे, उनको बहुत त्रुटियां डालने का काम किया। लेकिन अब धीरे धीरे सब अपने हमारे आराध्य भगवान लॉर्ड कृष्णा जो है से दिए हैं, जो ग्रंथ, ज्ञान का ग्रंथ अब सबके पास सुलभ होता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, तो कोई भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें सब, जैसे शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा, ऐसा करके संबोधन आता है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता जब पढ़ेंगे, जब भगवान का, श्री कृष्ण का जब वचन बोलने का आता है, तो उसमें सीधा लिखा हुआ है श्री भगवान उवाच। जो ये वेद व्यास जी इस ग्रंथ के रचयिता हैं, उन्होंने अपने अंतकरण से, अपने दिव्य दृष्टि से जो इनको देखा, महाभारत युद्ध में जो गीता का प्रवचन जो दिए, गीता का ज्ञान जो दिए अर्जुन को, आपको अर्जुन बन करके सुनना पड़ेगा कि, और कृष्ण भगवान का जो ये है अपने जीवन में उतारने के लिए गीता को अपने सुनिए। तो हम इसको और आगे कड़ी को बढ़ाते हैं। बढ़ाने के साथ जय श्री कृष्ण। हमारा 10वां अध्याय है, 5वां अध्याय का 10वां श्लोक सुनिए। ब्रह्माणि आधाय कर्माणि शंखम त्वक्त्वा करोति यह लिप्यते नौ साह पापेन पदम पत्रम इव अभ्यसा। जो व्यक्ति कर्म फल के को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कहने का मतलब है, कमल के पत्ता पर जो देखते हैं पड़ता है जल या पानी, तो वो कितना मोती के समान चमकते रहता है। यहीं पर तात्पर्य दिए हैं इस गीता के जो लेखक हैं हुए। यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ कृष्ण भावना मृत से है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व श्रुत ब्रह्मा मांडुक्य उपनिषद में आया है। तस्माद एतम ब्रह्म नाम रूमद्रम च जायते, मुंडक उपनिषद से आया है। भगवद गीता में मम योनि मर्म ब्रह्म से प्रकट है। जगत को प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, किंतु तो वे भी कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव ये केवल उन्हीं की हैं जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे यही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्मफल से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर और कृष्ण भावना मृत्यु में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कल्प से वैसे ही भरे रहता है जैसे कि कल्पपत्र जल में रहकर भी भींगता नहीं। भगवान गीता में 3रा अध्याय 3रा श्लोक में भी कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य संपूर्ण कर्म को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना मृत्यु विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। अब आगे श्लोक है
11वां श्लोक है, सुनिए। 5वां अध्याय का 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो भौतिक कल्प से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना मृत्यु में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है, जिसमें पहला स्कंद दूसरा अध्याय 187वां श्लोक ऐसे किया। इहायस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वयवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना मृत्यु में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों से व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि यह इसमें विश्वास नहीं रखता कि भौतिक शरीर है अथवा शरीर उसका है। यह जानता है कि यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। यह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और इस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावना मृत की पूर्णावस्था है। सम्राट यादव जी देख रहे हैं, स्वागत है सम्राट यादव जी आपका हमारा कार्यक्रम में। अब 12वां श्लोक है 5वां अध्याय का। युक्तः कर्म फलम त्वा शांतिम आपनोति नष्टि किम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तः निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि यह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य है ये एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देशत्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है उन्हीं के लिए कर्म करता है, यह निश्चय ही मुक्त पुरुष है, उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं, वे दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति के कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। 13वां श्लोक है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यरस्य आस्ते सुखम
वशी नव द्वारे पूरे देही न एव कुर्वन न कारवन। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य है, देहधारी जीवात्मा तो 9 द्वारों वाले नगर में व्यास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर के परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकते हैं। अपनी प्रकृति को विस्मित करने के ही कारण यह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। तह ज्यों वही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। वैसे संयमित जीवन में जिस उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वार वाले नगर के सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है। नव द्वारे पूरे देहि हंसो लेनायते वही वसी सर्वस्य लोकस्य स्वावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियता है। वह शरीर 9 द्वारा, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेतांबर उपनिषद में भी कहा गया है। ठीक है ना। अब अगला श्लोक है 14वां श्लोक, 5वां अध्याय का 14वां श्लोक सुनिए। ना कर्तव्यत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ना कर्म फल संयोगम स्वभावः तू परिवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा आगे, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु एक भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोग बस परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहता है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों द्वारा उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग करता है। अनंत काल से ऊपर आर्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक यह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भाव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उनका यश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। 15वां श्लोक है। न आदते कस्या अचित पापम न च एव सुकृतम विभु अज्ञानेन आविर्तम ज्ञानम तेन मुखांति जंतवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तात्पर्य है
विभू का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। यह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव प्राक प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अनु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीव के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव को संगी रहते हैं, फलता हुए प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को इच्छा जीव को वध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नाही, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर सकते हैं। एस उब होबु साधु कर्म कार्यति तम यम में ब्या लोकभ्य उन्नी निसते। एस उ एवा साधु कर्म कार्यति यम मध्यो विनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। ये उपनिषद का श्लोक में कहा गया है। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना मृत्यु की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। भगवान ने न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। साथी जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत। तो अब हम 16वां अध्याय है। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नासीतम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उनके ज्ञान से सब कुछ इस तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं ये नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लेवेन ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदसम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है और
वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि 7वां आगे श्लोक में कहा गया है। प्राप्त होता है। पूर्व ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में भी जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीख होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को उसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे हैं, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में भी पीछे सुनाए थे, अब लोग कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। सत्रहवां श्लोक है 5वां अध्याय का 17वां श्लोक। तत् बुद्धवयः तत् आत्मनः तत् निष्ठाः तत् परायणाः गच्छति पुनः आवृत्तिं निर्धूत कल्पमशाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तत्सम सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्पमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उसे बढ़कर कुछ नहीं। भगवान कहते हैं मत परतरम नान्त्यंत किश्चिदति धनंजय। कृष्ण निराकर और ब्रह्मा का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मानो है प्रतिष्ठा। अतः सभी प्रकार के कृष्ण परम सत्य पर तत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात वो जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उसके सारे कल्प धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भली भांति समझ सकता है कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा मित्रता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। अब 18वां श्लोक है 5वां अध्याय का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपत्ति ब्रह्मणे गवी हसीतनी सुनी च एव स्पाके च पंडिताः समदर्शिनः
विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है जहाँ एक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है। भगवान सबों का समान रूप से दयालु हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि उन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच को विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। मतलब आत्मा भी है शरीर में, परमात्मा भी है। अब है 19वां श्लोक। 5वां अध्याय का 19वां श्लोक चल रहा है। इह एव तय जितः सर्ग येषाम सा भवे स्थितम निदोषम हि समम वरम तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त के लिए हुए मानना चाहिए। जब एक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा में से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। अब 20वां श्लोक है। न प्रहस्यत्येत प्रियं प्राप्य न उद्दीजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिः असम्मूढ़ः ब्रह्मवित् ब्रह्माणि स्थितः। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है।
तात्पर्य यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्मत्व के तादाम्य भ्रम नहीं रहता। वह भली भांति जानता है कि यह शरीर नहीं है पितु भगवान एक अंश है। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर के कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल कर के मोहग्रस्त होता है और न शरीर को अस्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य यथार्थ ब्रह्म परमात्मा तथा के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्मा से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार का या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना मृत कला। 21वां श्लोक है। ब्रह्म स्वपरशु असक्त आत्मा विदन्ति करता विदन्ति आत्मानि यतः सुखम सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख और आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्मा में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तात्पर्य है, जब से कृष्ण भावना मृत में भगवान भक्त श्री यामुनाचार्य से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उसमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिक लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावना मृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। 22वां श्लोक है 5वां अध्याय का 22वां श्लोक। ये हिम स्पर्श जाह भोगा दुख योन्यः एव ते आदि अन्तवन्तः कान्ते न तेषु रमते बुद्धः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण से भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों से संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत या भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय मुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य मुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, इंद्रिय मुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे नियंत्रण भव रोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के लिए
के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक सुख मिलते हैं। 23वां श्लोक है, शक्नोति एव वह के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग है वाणी वेग, क्रोध वेग, मनो वेग, उदर वेग, उप स्वत वेग तथा जीस्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में स्वामी या स्वामी कहलाता है, ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों को तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन नित्यतः ब्रह्मस्थल आत्म साक्षात्कार को अवस्था में सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। 24वां श्लोक है, यह अंतः सुख अंतः आराम मह तथा अनुभव करता है जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाली वाया क्रियाओं को यह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मनोभाव से बैठकर अंतःकरण से जीवन के कार्यकलापों को आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी 25वां श्लोक है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्प शाह चित्र यत आत्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से पड़े हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याणार्थ करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं की उद्गम है तथा वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है, पर हम भोक्ता परम नियंता तथा पर हम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों को कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य से श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसे है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन को क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। 26वां श्लोक है, 5वां अध्याय का 26वां श्लोक, काम क्रोध विमुक्तानाम वतीनाम यत चेत शाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य है, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले महापुरुषों से जो कृष्ण भावनामृत होता है वह सर्वश्रेष्ठ है तथा इसकी पुष्टि भागवत में हुई है।
भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं है हो पाते जितना कि वे जो काम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीवन में कर्म फलों के भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को बस में करना कठिन होता है। जो भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार से सिद्ध होता है और शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार को पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधि रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। वे प्रथम में भी उसी तरह करता है। हे मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों को चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना मृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाता है। अब 27वां और 28वां श्लोक साथ में 5वां अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक इस प्रकार है। समो कीर्तवा नासभ्यन्तरः चारिणीवतः इंद्रिया मनः बुद्धि मुनि मोक्ष प्रायणः विगत इच्छा भव क्रोध यह सदा आमुक्त। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों को मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो कृष्ण भावना भावित में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा यह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान को उपस्थित का अनुभव करने योग हो जाता है। यह विशिष्ट स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके स्थिति को प्राप्त कर होता है। अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग के प्रत्याहार विधि से शब्द स्पष्ट रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भौं के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब इंद्रियां द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं के सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, ब्रह्म इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा के उपस्थिति को अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांत को उत्पन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सदैव भक्ति के लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों
के अन्यंत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों के वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। 29वां श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाश्वरम सुखदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं तृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों द्वारा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसका तात्पर्य है, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस प्रकार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण ने समस्त मानवीय कर्मों के वियुक्ता मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उससे बड़ा कोई नहीं है। ये बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्राह्मण से भी महान है, ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेताश्वतद भगवान को विराण परम परमेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं। नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर तथा देवताओं सहित सारे जीवन के आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की जिस सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग की और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करता, और इससे चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या शिव ही उनके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना में तो उसे पदार्थ की परिस्थिति में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव की दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना भी ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिसे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में ढूंढ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अतः यम नियम आसान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य की पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यहाँ जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत के साथ तात्पर्य पूरा हो गया और हमारा 5वां अध्याय पूरा हो गया। इसी के साथ साथियों हमको पढ़ने के क्रम में लघुतम और न्यूनतम अधिकतम ये हो जाता है शब्द का भाषा का, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज यही आगे एपिसोड में 6ठा अध्याय ध्यान योग चलेगा और बताएं कि श्रीमद् भागवत गीता में जो ज्ञान की खजाना है जितना बार लोग पढ़ते हैं उतनी उसको
ज्ञान प्राप्त होती है। और आप लोग सुने, आपको इस बहुत बहुत